हेलो फ्रेंड्स, आपने भी अपने आसपास दो तरह के लोग जरूर देखे होंगे। एक तो वह है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, तो दूसरी ओर वे हैं जो कम मेहनत करके भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और कम उम्र में करोड़पति बन जाते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो इतनी कम उम्र में ये सब कर पाते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होती है जो इतनी जल्दी उनको सक्सेसफुल बना देती है? तो दोस्तों, असली बात तो ये है कि सारी स्किल उनके पास भी नहीं होती। ये सारी स्किल्स उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखी होती है। आप भी ये स्किल्स सीख लो तो आप भी आगे चलकर बिलियनियर बन सकते हो। आज हम प्रैक्टिकली उन स्किल्स की बात करेंगे जिन्हें समझकर आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से मिलेनियर बन जाओगे, लेकिन वे लोग जिस स्किल्स का यूज़ करते हैं और जिस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उस स्किल्स को अपनाकर आप भी उनके जैसा माइंडसेट मिलेनियर जैसा बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने डिसीजन खुद लें। आप सत्यम मंडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को तो जानते ही होंगे। इनकी सैलरी है 43 मिलियंस और ये है सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं। इन सब की सैलरी मिलियंस में है। ये जितने भी लोग हैं, इन सब की सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है? कभी सोचा आपने इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दोस्तों, इनका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वे ये लोग लेते हैं और उसी के बेस पर इनको ये पैसे मिलते हैं। इन सभी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा ये सब डिपेंड करता है इनके एक डिसीजन पर। कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, कंपनी का आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये सब डिपेंड होता है इनके डिसीजन पर। ये डिसीजन यही लोग लेते हैं, इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा होती है। ये कंपनी के सीईओ ही नहीं बल्कि कंपनी का आधार ही इन्हीं पर डिपेंड होता है। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ अलग हटकर करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में जो भी बड़े बड़े डिसीजन है वे आपको खुद लेने होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि डिसीजन लेना ही है, डिसीजन लेना भी है, वह भी सही समय पर और सही तरीके से। यह भी आपको देखना होगा। अगर सही टाइम निकलने के बाद अगर आप डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन का कोई फायदा नहीं होगा। उस सही डिसीजन का लाभ आप तभी उठा सकेंगे जब आपको पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यह सब आपको दो तरीकों से पता हो सकता है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो नेचुरली बात है कि आपसे गलती होगी, तब आप गलती बार बार करते हो। फिर टाइम के साथ आप काम को सही तरीके से करते हो और आपको इन सब से एक्सपीरियंस होता चला जाता है। तब आपको पता चलता है कि कौन सा डिसीजन गलत हो सकता है और कौन सा सही है। इससे आप में धीरे धीरे डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। और दूसरा तरीका यह होता है कि जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनसे आप सीख सकते हैं। ऐसे लोगों की आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर उनके साथ रहकर सीख सकते हो। ऐसे लोगों की आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले। ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। ये सब आप सीखेंगे तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ये स्किल आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। नंबर 2, बोलने की कला या पब्लिक स्पीकिंग। इस स्किल को अपनाकर आप अपनी लाइफ में और अपनी बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अपने आप को खुद को एक लीडर की तरह पेश कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कई लोगों का मानना है कि अगर हर इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो वो किसी भी फील्ड में 50% रिटर्न ला सकते हैं। आप मुश्किल वक्त में भी बहुत ही आसानी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा पाएंगे। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल किस काम आएगी। कम्युनिकेशन स्किल भी कोई स्किल होती है, ये बात आपके दिमाग में जरूर आती होगी। लेकिन मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए
और ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। आपके बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके सभी फील्ड में काम आता है। ये स्किल्स आपकी सभी जगह काम आ सकती हैं, चाहे आपकी फैमिली को मनाना हो या बिजनेस स्टार्टअप करना हो या कोई और काम करना हो, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। सभी जगह पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है। आपकी बात करने का जो तरीका होता है आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। और दूसरी ओर पब्लिक स्पीकिंग, कई लोग पब्लिक स्पीकिंग पे भी 1 से 2 घंटे का चार्ज करते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए, और 4 घंटे के बोलने का चार्ज लेते हैं 3.5 लाख रुपए। तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी भी हो, इससे भी हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल कितनी जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी मिलेनियल्स होते हैं वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नंबर 3, लर्निंग ए हाई पेइंग स्किल। जितने भी मिलेनियल होते हैं उन सबके पास एक ऐसी स्किल्स तो होती ही है जो एक से ज्यादा होती है। अगर आपको मिलेनियल बनना है, आपका माइंडसेट मिलेनियल जैसा है, तो आपको 1 से 2 या स्किल तो आपको सीखनी ही होगी। नंबर 4, फिजूल खर्ची पर रोक। जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वे मिडिल क्लास फैमिली के बने रह जाते हैं, क्योंकि वे सारा पैसा या तो खुद पे खर्च कर देते हैं या तो फिजूल खर्चे पे लगा देते हैं। और जो मिलेनियल माइंडसेट वाला इंसान होता है वह ऐसी चीजें खरीदता है जिससे रेगुलर इनकम आती रहे, जैसे किराया, शेयर मार्केट का रिटर्न। वहाँ से जो पैसा आता है उन्हें वो लोग वहाँ पर खर्च करना शुरू करते हैं। और एक जो मिस्टेक करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, वो ऐसी चीज़ों में लोन लेते हैं जिनका प्राइस टाइम टू टाइम कम होता जाता है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोन पर प्रॉपर्टी लेते हैं कि वह तो आपके लिए सही है जिसमें आप रहते हैं, और टाइम के साथ इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। कई बार लोगों को हमने ऐसे देखा है कि वह ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़े हो गए, ब्रांडेड जूते हो गए, और फालतू की चीज़ों पर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप चीज़ों पर पैसे ना लगाएं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ओवर डिमांडिंग खर्चों पर रोक होनी चाहिए। पहले अपने पैसे को सेव करो, फिर एसेट बनाओ, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। नंबर 5, कभी कभी एब्सेंट रहना भी जरूरी है। मीन्स लर्न योर एबिलिटी। आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वे किसी पार्टी में जाते हैं या किसी समारोह में जाते हैं तो वहां पर ज्यादा समय तक रुकते नहीं हैं। उनकी रियलिटी यही होती है कि उनको जाना नहीं होता। ऐसा करके वे अपने आप को दूसरों की नजरों में बल्कि ये कहकर निकल जाते हैं कि हमें अगली पार्टी में जाना है, लेकिन उनको कहीं जाना नहीं होता। हम अवेलेबल बनाते हैं ताकि उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि वे हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो उनकी खुद की अहमियत कम होती है। अगर आप हर वक्त दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अपनी प्रॉब्लम के लिए वक्त कम निकालोगे। तो आपको खुद को वैल्यूएबल इंसान बनाना है तो दूसरों को वक्त कम दे और अपनी एबिलिटी को कम करना होगा। ये स्किल सीखकर भी आप मिलेनियर वाला माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप अपनाकर आप अपना माइंडसेट मिलेनियर जैसा बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।